अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज डालते हैं और कभी जो है कमेंट करते हैं, मालूम करते हैं पासपोर्ट के बारे में कि भाई पासपोर्ट के बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है हमें। और पासपोर्ट में ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ECR ECNR इनका क्या मैटर है, 90 दिन का क्या चक्कर है, क्या नहीं है। जो वीज़ा लगता है वो 90 दिन का आता है, फिर हमें जो है परेशानी पड़ती है। ये क्या मसला है, इसमें क्या मैटर है, इसके बारे में कुछ क्लियर कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे हमने इस पर एक वीडियो बनाया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर प्यार दिया। लगभग 40-45 हज़ार उस पर शायद व्यूज़ हैं। लोगों ने उसके नीचे कमेंट भी किए थे कि भाई हमें और इसमें विस्तार से बताइए। तो फाइनली आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज का ये वीडियो रहेगा। आप नए पुराने जो भी हैं जानना चाहते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिले और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, जब आपका वीज़ा लगता है पासपोर्ट पे, तो वीज़ा जब लगेगा ना, जहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह होता है, और जब वहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ी हेडिंग में पड़ा हुआ होगा 90 दिन, 90 डेज़ वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नॉर्मली पढ़े हुए होते हैं, या फिर बड़े बड़े लिखे भी इसमें जो है मार खा जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं, यार हमने तो 2 साल का एग्रीमेंट कराया, ये 90 दिन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग फिर शर्त, यहाँ पे एक बार ऐसी मसला हुआ कि एक जानने वाले हमारे ही, वो हमसे ज़िद बहस करने लगे कि भाई ये जो है 90 दिन का, मैं आपसे शर्त रखने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो ये बोल रहे थे कि 90 दिन का ही वीज़ा है ये, आप मुझसे शर्त रख लीजिए, आप उससे एक दिन ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वो शर्त रखने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि वो बोलने लगे कि आप जितना भी पैसा लगा है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप मुझसे उतने ही पैसा और ले लेना अगर ये ज़्यादा का वीज़ा, मतलब 90 दिन से ज़्यादा का हुआ। तो ये इतने यहाँ तक बात पहुँच गई थी। फिर मैंने उनको समझाया, और जो ये काम करते हैं उनके पास मैं कॉल लगाया, सारी चीज़ें विस्तार से उनको साथ में बिठाया, बताया कि मन की देखो ये कैसे कैसे रहता है। अब उनके पास फ़ोन करा, उनके पास में उन्होंने बताया कि 90 दिन का मतलब ये होता है, जो वीज़ा पे 90 दिन का टाइम होता है, जब आप यहाँ से जो यहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ पे जैसे आपका वीज़ा लगा तो वहाँ पे 90 दिन का आ जाएगा, डेट आ जाएगी, किस डेट में वो आपका स्टाम्प हुआ, 90 दिन आ जाएगा लिखा हुआ वहाँ पे। तो उसका मतलब होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने उस कंट्री में जाना है। मतलब अगर एक दिन पहले भी, मतलब एक दिन पहले भी अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वो 90 दिन की जो मान्यता होती है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर अगले 90 दिन वहाँ पे जाने के बाद में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले आपको 90 दिन के अंदर ही अंदर टिकट लेना होता है। अगर 90 दिन से ज़्यादा का टाइम लेंगे तो फिर आपकी वो वीज़ा वैलिड नहीं रहेगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है, मैं उनको समझाते समझाते परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर फ़ोन लगा कर वो बताया, उसके बाद में उनको समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है। फिर वीज़ा लग गया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वीज़ा लग गया, वीज़ा लगने के बाद में बंदा वहाँ पे पहुँच गया, पहुँचने के बाद में फिर बंदा किसी कारण, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, किसी कारण वो 2 महीने में, 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में, यहाँ तक कि 85 दिन में जब वापस आता है ना, तो फिर उसको वो पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट पे जब वो देखता है 90 दिन, तो फिर वहाँ पे शर्तबाजी तैयार हो जाती है कि 90 दिन का वीज़ा था, फिर तो हमें वापस आना ही था, वो सारी चीज़ें। फिर बंदा वहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो देखो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 90 दिन जो रहता है वो आपका ट्रायल पीरियड रहता है। एक मान के चलिए वो आपका 90 दिन का ऐसा टाइम है कि उसमें कंपनी आपको जज करेगी, कंपनी को आप जज करेंगे। अगर कंपनी को आप पसंद नहीं आए तो कंपनी भेज देगी, और आपने कंपनी को पसंद नहीं किया तो भी आप आ सकते हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे वहाँ पे नहीं रख सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर उस बीच में आप नहीं आना चाहते थे, कंपनी ने आपको भेज दिया, आपने कोई गलती कर ली, आपको तो लगता है कि नहीं करी, लेकिन कंपनी की नज़रों में आपने गलती कर ली, तो उस बीच में बंदा आके यहाँ पे अपने एजेंट को पकड़ता, ऑफिस वाले को पकड़ता कि मेरे साथ धोखा करा, 90 दिन का वीज़ा था, फिर मुझे 2 साल में कैसे दिया। तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 2 साल का ही वीज़ा होता है। बहुत सारे लोग जो है गलत भी कर देते हैं, वीज़ा भी कम दिन का होता तो उसको बोल देते 2 साल का, तो ऐसा भी होता। वो एक बार आप चेक कर लेना, वो सारी चीज़ें चेक जब होती हैं तो क्लियर होता है। तो जो 90 दिन का टाइम होता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो 90 दिन का टाइम होता है, जब यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से जो आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा स्टाम्पिंग के बाद में, तो उसके अंदर अंदर आपको एंट्री करनी होती है उस कंट्री में जिस कंट्री में जाने वाले हैं। अब जैसे ही वहाँ पे धप्पा लगा तो अगले 90 दिन और मिल जाते हैं आपको। अगले 90 दिन वो ख़त्म हुए, जो यहाँ से आप गए वहाँ पे धप्पा लगने के बाद में, मोहर लगने के बाद में आगे 90 दिन मिलेंगे। उसके अंदर अंदर जो है वहाँ पे आपको अपना पूरा कागज़ की कार्रवाई सारी चीज़ करा लेनी है,
कंपनी आपको रखती है, सारा कुछ कराएगी, आपका कफिल कम जो भी है सब कुछ करा देगा। अगर उस बीच में आप वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 90 दिन का वीज़ा था या फिर आपका 1 महीने का वीज़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा को अपने चेक कराएं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। कंपनी को काम पसंद नहीं आया, आप पसंद नहीं आए तो कंपनी वापस कर देती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं, आप इस चीज़ पर बहस ना करें, पहले पूरी तहकीक करें, ऑनलाइन चेक कर लें। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो बताइए, नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन चेक करके बताऊंगा। और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा खुद हुआ है कि कुछ लोग हैं जो क्या हमारे जानने वाले थे, अलग अलग जगहों से गए थे, वो 90 दिन के अंदर अंदर वापस आ गए। फिर मुझसे बोले कि यार अली भाई हमने तो ये काम करवाया था, 90 दिन के अंदर हम वापस आ गए, 90 दिन का वीज़ा था क्या? मैंने फिर चेक करके बताया उनको। मैं बोला मैंने कि 2 साल का वीज़ा था आपका ये तो बोले नहीं यार 90 दिन का, इस पर लिख रहा है 90 दिन। मैंने उनको फिर समझाया, फिर समझ में उनकी आया। तो ऐसा मसला रहता है, तो इस चीज़ को समझें। बाकी यही थी जानकारी आज की जो मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।